एक बात बताओ, जैसे अब जब आप यहाँ से पढ़ते हो और जब आप अब बाहर के लोगों को आप बताते हो कि मैं नूह से हूँ, तो क्या लोगों के मन में छवि बनती है? भेदभाव तो है ही जी, वहाँ पे भी हैं? भेदभाव तो है थोड़ा बहुत। क्या भेदभाव है? बस यही कि मेवात से हैं तो मेवात को पहले ही अलग थलग कर रखा है इन्होंने किसने अलग कर हरियाणा रखा है? में, बीजेपी वालों ने। हम वहाँ जाते हैं तो भेदभाव तो रहता ही है जी। क्या कहते हैं आपसे? बस यही कि मेवाती हैं, अनपढ़ गवार हैं, मुल्ले हैं, ये वो फलाना ऐसा कुछ। अच्छा, हाँ जी, मेरे साथ भी हुआ है कई बार क्या हुआ है थोड़ा बताइए। ऐसे भाई बोलते हैं कि भाई मुल्ले हैं, वो बदतमीज़ हैं, तमीज़ नहीं इनमें, अनपढ़ गवार, ये कुछ तो कर। आप तो इतने सौम्य हो, तो आपने कभी बोला नहीं पलट के कि भाई आपको? जवाब तो देते हैं थोड़ा बहुत। हाँ। अब गुड़गांव में कभी जाता हूँ, टीचर से शिकायत की अपने? टीचर से तो नहीं की थी। नहीं, अच्छा, ये बाहर हुआ हाँ जी, इंसिडेंट? टीचर से नहीं की। एक बार अभी जो दंगा हुआ था उसमें थाने में की थी मैंने शिकायत। अच्छा, हाँ, वहाँ पे मुझे धमका दिया था 2-4 लोगों ने। ठीक है। तो किस बात पे धमकाया था, क्या हुआ था, थोड़ा प्रकरण बताइए। बस यही था कि जी मेरी बाइक चोरी हो गई थी। अच्छा, वहाँ पे मैं कंप्लेन लेने गया। कंप्लेन लेके गया तो वहाँ पे पूछा मुझसे कि भाई कहाँ से हो। मैंने कहा जी मैं मेवात से हूँ। तो उन्होंने कहा भाई तुम तो खुद ऐसे मुल्ले हो, चोर हो, फलाना ढीम का। किसने बोला? वहाँ पे थे 2-4 बंदे। मतलब ये कहाँ पे थे ये बंदे, थोड़ा और बताओ। ये है ना अपना, ये सेक्टर 74 अच्छा। यहाँ पे थाने में, बादशाहपुर के पास में। तो फिर क्या हुआ, फिर आपने कंप्लेन दर्ज कराई? फिर कुछ नहीं, वो उन्होंने धमकाया उनको, पुलिस वालों ने थोड़ा बहुत, तो फिर तो शांत हुए? शांत हुए। फिर उसके बाद में फिर शाम हुई तो निकला वहाँ से, अच्छा। डर की वजह से निकला नहीं। तो चाचा एक बात बताओ, जैसे ये अभी आपके इलाके की छवि इस तरीके की हो गई, तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हो? इसके लिए जो है सबसे पहले तो गवर्नमेंट जिम्मेदार है। दूसरा जो है हमारी जो जनरेशन है ना, अभी भी इसके अंदर अनपढ़ता है। उतनी तो नहीं है जितनी पहले थी। थोड़ी सी जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है, क्योंकि जो सलाहियत है ना, तमीज़, तहजीब, बात करने का ढंग, कल्चर, उसकी थोड़ी कमी है अभी हम लोगों में। तो इसके डेवलप हो रहा है, इम्प्रूव कर रहे हैं लोग बाग, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरा जो सरकार की नीतियां हैं ना, वो एंटी मेयो हैं। दूसरा जो हमारे लीडर हुए, उन्होंने भी इन पे कोई ध्यान नहीं दिया कि अगर ये पढ़ गए तो हमसे आगे न बढ़ जाएं। उनकी सोच ये थी। अच्छा। हाँ, उनकी वो सामंतवादी सोच थी। तो ये सामंतवादी सोच से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक विकास बहुत मुश्किल है। हो तो रहा है लेकिन बहुत धीमी गति से। अब ये जो पीछे पीछे फसाद हुआ, इसके लिए बड़ी बदनामी हुई इस इलाके की। हाँ, तो इस फसाद के लिए जो जिम्मेदारी थी वो उसी पे थी जो गौ रक्षक थे। उन्होंने जो पोस्टें डाली उससे भड़ गए। दूसरे कई बच्चे यहाँ के पकड़ के मार दिए। 2 लड़के जो थे, मैं नासिर और जुनैद, तो उससे भी खिलाफ थी पब्लिक। तीसरा इसमें जो है गवर्नमेंट का भी रोल रहा, पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं दे पाई। वो उन्हें पहले ही रोकना था, वहाँ से नूह आने से पहले रोकना था उन दंगाइयों को जो कि तलवार, हथियार, राइफल लेके आ रहे हैं, उसे नहीं रोक पाई। फिर यहाँ फोर्स ही नहीं थी इतनी जो इतने बड़े उसको कंट्रोल कर लेती। झगड़ा हो गया उसमें। तो पत्थर तो यहाँ से भी चले। अरे पत्थर चलेंगे भाई, जब वहाँ से गोलियाँ चलेंगी, जब आप गोली चलाएंगे तो मेरे पास तो भाई पत्थर है, पत्थर ही मार सकता हूँ मैं। जैसे गाज़ा का हाल है, वो बम्पार्टमेंट कर रहे हैं, टैंक चला रहे हैं, तोपें चला रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो छोटी छोटी, पहले तो खिलौनों से लड़ते थे। अपना सेल्फ डिफेंस तो करना है, हर आदमी को हक है डिफेंस का। तो यही है हाल यहाँ की है। यहाँ कोई हथियार थोड़ी है उनके पास, या लाइसेंस थोड़ी है कि ये 100 में, हज़ारों में एक आध के पास है। तो भाई अपने डिफेंस में उन्होंने चलाया, पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई, झगड़ा हो गया। झगड़ा तो कराया गया था। ये तो गवर्नमेंट की प्लानिंग थी और कई साल से ये हो रहा था। आरएसएस ये चाहती थी कि झगड़ा हो। यहाँ हमारे गांव में एक मंदिर की छोटी सी वो तोड़ दी घुमटी, 4-5 साल पहले की बात है। किसने तोड़ी? खुद तोड़ी उन्होंने, और ये चाहा कि कैसे भी ये झगड़ा हो जाए हिंदू मुस्लिम। लेकिन हमारे भाई साहब और जो लोग हैं यहाँ के मोअज़्ज़ज़ लोग, उन्होंने इसको बिल्कुल रोक दिया। पंचायतें करी, एसपी आया यहाँ, डीएसपी, डीएम, कमिश्नर तक आ गया था यहाँ। नहीं, किसने तोड़ी, मतलब आप कह रहे हो खुद तोड़ी? मतलब खुद उसका उन्होंने, कुछ नहीं पता लगा जी, वो ऐसे ही रह गई। वो
ये हिंदू भाई थे, उन्होंने मार्केट में जो बैठे उन्होंने कहा जी टूट गई। हाँ, हमने कहा हम मनवा देंगे भाई अगर हमारे ऊपर शक है तो, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई क्योंकि ना तो असलियत मिली और ना कोई बात बन पाई। सच्चाई कोई नहीं थी। आपके गांव में कितने हिंदू आबादी है? मेरे ख्याल तो हमारे गांव में हिंदू आबादी अब 850 वोट है, 1000 वोट है हिंदू भाइयों की यहाँ। अब आबादी आप लगा लो कितने। तो आपको तो वोट मिलता ही होगा उनका? हाँ मिलता है जी, है? बराबर देते हैं। तो उनका ख्याल आप लोग रखते हैं क्योंकि बीइंग माइनॉरिटी वो यहाँ? हमारे यहाँ है ही नहीं ऐसी बात का कोई दिमाग से निकाल दो आप कि हमारे गांव में कोई भेदभाव हो। हम उनकी शादियों में, वो हमारी शादियों में, वो हमारे मरने के बाद, हम उनके मरने के बाद घर जाते हैं। कोई दिमाग नहीं इस तरफ है नहीं कि भाई ये हिंदू है ये मुस्लिम है ना। अपने गांव में जुगाड़ी नहीं है ऐसा। हाँ, हिंदुओं से पता कर लो, हिंदुओं से कोई राड नहीं, मेयों से पता कर, मेयों में आपस में कोई द्वेष नहीं है, कोई कहानी। अच्छा एक बात बताओ, आप तो सरपंच हो, बाकी लोग, आप चाचा इसी गांव से हो? जी। क्या नाम है आपका? आसम। तो आपके इलाके को अभी सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? हमारा इलाका में यही है जी, बस थोड़ी अनपढ़ता चल रही थी, थोड़ी सी हमें पढ़ाई कम हो रही स्कूल में, मास्टर पढ़ाई नहीं करते थे। जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होती है, सरकारी मास्टर मोबाइल देखते हैं, दिन कोई पढ़ाई नहीं करते। और तो कोई कम हमारा कोई है ही नहीं, ना हिंदू ना मुसलमान कोई दिक्कत। लोगों के पास पैसा उतना ज़्यादा इस इलाके में नहीं है, अभाव है थोड़ा? पढ़ाई के लिए अभाव है? और काम के लिए तो पैसा है, पढ़ाई के लिए अभाव है। और काम के लिए है पैसा, और क्या काम के लिए पैसा है? लड़ाई हो जाए हाँ। तो पैसा, हाँ। आपस में कोई बातचीत हो जाए शादी शुदी में पैसा खर्च करते हैं। अच्छा। लेकिन भाई मेरे पढ़ाई के लिए थोड़ा ध्यान कम है। तो आप लोग तो बुजुर्ग हैं, समझाते क्यों नहीं? ये मुझे समझाना है, आपको समझाना है। इनके पास पैसा नहीं है जी, गरीबी है, मजदूरी करते हैं, गुजारा करते हैं, लेकिन शादियों में थोड़ा बहुत आपसे लिया, मेरे से लिया, उससे लिया, खर्च कर देते हैं, बाकी पैसा नहीं लोगों के पास। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए आपके इलाके में ताकि थोड़ा तालीम पे ध्यान दे लोग? भाई बढ़िया स्कूल हुए और बढ़िया टीचर हुए, इलाका में पानी हुए, नहरी पानी हो, यहाँ ज़मीन का पानी खारी तमाम, जो पानी था वो गहरा चला गया, हर एक के बस का वो बोर करना भी नहीं है, पीने का पानी साफ नहीं है? लगा रखा है वो भी सप्लाई ना आ रही है। क्या बताओ, क्या कह रहे हो? देखो जी, हमारे यहाँ पे नहीं तो बिजली आती, बिजली का बिल दिखाता हूँ मैं आपको। बिजली का बिल जेब में लेके टहल रहे हो? नहीं वो आता है ना, मैं अच्छा फ़ोन में, अच्छा खोल के रखो। ये कौन आ गया प्रचार करने? हैं? बल्ला क्या है? हैं? हमारा गांव का एक एमएलए निर्दलीय उम्मीदवार है, एमएलए का इलेक्शन लड़ रहा है हमारे गांव का। तो बल्ला को एक आध गेंद चलेगी कि नहीं चलेगी? नहीं, बल्ला वल्ला नहीं चल रही। तो बल्ला छक्का चौका मार पाएगा? ना 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 ना, हैं? कुछ भी ना, कुछ भी ना जी। अच्छा एक बार, जब तक ये निकाल नहीं, ये बताओ चाचा, आपके यहाँ लोग मनोरंजन के लिए क्या करते हैं? मनोरंजन के लिए तो कुछ नहीं करते, अपने सारे अपने अपने कामों में मशगूल रहते हैं जी। मनोरंजन काम से फुर्सत मिली तो पत्ते उत्ते खेलते हैं? नहीं ना खेलें जी, ऐसे बैठ जाते हैं, चौधरी आ बैठा है इसके पास बैठ जाए 10-5, हम बाकी नहीं, अपने खाने कमाने की बात लगा तो रहते हैं। इनसे सब डरते हैं क्या गाँव में? हाँ, इससे थोड़े इज्जत करते हैं जी इसकी। अच्छा। हाँ, इज्जत करते हैं। सरपंच भी है 24 का, चौधरी भी है, बुजुर्ग भी है। कितनी उम्र है चाचा आपकी? 82-83 साल उम्र होगी। 82-83। अच्छा एक बात और बताओ, आप जैसे आप लोग के गांव में टीवी भी देखते हैं? ना जी ना, हमारे टीवी भी सब खत्म, गांव में कोई टीवी भी नहीं है।